वाले मिसाइल, कौन से मिसाइल इस हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल, फतेह 1 हमने जो मिसाइल अब दिखा रहे हैं ये इंडिया को टारगेट करने के लिए हिट किया गया है, जो इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं। इसके अलावा जो उदयपुर एयरबेस पर 3 मिसाइल हिट किए हैं, अब हमें हमारे सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उदयपुर जो एयरबेस है इंडिया की, उसको हिट करने के लिए 3 मिसाइल दागे गए हैं। जो मिसाइल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फतेह 1 मिसाइल की है, जिसे इंडिया की तरफ फायर किया गया। अब हमें हमारे सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि उदयपुर एयरबेस, जिसके लिए सिक्योरिटी जराये ये दावा कर रहे हैं कि उसे तबाह कर दिया गया है, उस पर 3 मिसाइल फायर किए गए हैं। और सिक्योरिटी जराये बार बार इस बात का इंडिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्रोवोकेट किया, भारत ने उसके जवाब में ये हमले किए हैं। इंडियन मीडिया अब एक्सेप्ट करना शुरू हो गया है। हम आपको ये बता दें कि इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, टाइम्स नाउ रिपोर्ट कर रहा है कि पठानकोट जहां से पाकिस्तान पे अटैक किया गया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान ने जंगी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए उन जगहों को अटैक किया। वो राफेल जिससे मिसाइल फायर किए गए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने वो गिराया। वो सुखोई जिससे मिसाइल पाकिस्तान पे गिराया गया, पाकिस्तान ने वो गिराया। और इसके अलावा जिस जगह से उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया। और पाकिस्तान ने विद एविडेंस, विद प्रूफ बात की, इंडिया की तरह नहीं किया कि एक अगर कोई मामला हुआ, कोई मसला हुआ और झूठ बोल बोल के बार बार ब्लंडर किए। भारत सेट शुदा जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया है। फतह 1 मिसाइल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का एक मुंह बोलता सबूत है। भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ये कामयाब तजुर्बा एक्स इंडेक्स मश्क के तहत पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान की जानिब से फतह 1 मिसाइल ने अपने टारगेट को अचीव किया है। भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसके अलावा पठानकोट एयरफील्ड को तबाह किया गया। बरामोस स्टोरेज साइट को पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले में तबाह किया गया है। इस वक्त आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान की जानिब से फतह 1 मिसाइल का ये कामयाब तजुर्बा किया गया। फतह 1 मिसाइल से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ फतह 1 मिसाइल ने अपने टारगेट्स को अचीव किया है। तो वो तमाम तर बेसेस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए उनको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। सिक्योरिटी जराये की जानिब से दावा किया गया है भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अब जारी है। और भारत आए तो अब हम यही कहेंगे कि मोदी सरकार अब जो होने जा रहा है, अब जो तूफान आ चुका है, ये जो सुनामी आ चुका है, इस सुनामी को रोकना अब तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं रहा। मोदी सरकार को उसी की जुबान में सबक सिखाया जा रहा है। DGISPR ने कहा था कि हमारे रिस्पांस का वेट करो, हमारे रिस्पांस का वेट करो। और ये वो टाइम आ गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज कर दिया है। बुनियानो मरसूस का मतलब सीसा पिलाई दीवार है। और यहाँ पे उमर एक और बात याद करवा दूं, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, अपने नाजरीन को रिमाइंड करवा दूं कि बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने उनके एयरबेसिस को अटैक किया है, वहां के डिपो को अटैक किया है। वो जगह हैं जहां से पाकिस्तान पे अटैक किया गया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने जंगी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए उन जगहों को अटैक किया। वो राफेल जिससे मिसाइल फायर किए गए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने वो गिराया। वो सुखोई जिससे मिसाइल पाकिस्तान पे गिराया गया, पाकिस्तान ने वो गिराया। और इसके अलावा जिस जगह से उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया। और पाकिस्तान ने विद एविडेंस, विद प्रूफ बात की, इंडिया की तरह नहीं किया कि एक अगर कोई मामला हुआ, कोई मसला हुआ और झूठ बोल बोल के बार बार ब्लंडर किए और जिम्मेदारी, झूठी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली और पूरी दुनिया में अपनी जग हसाई करवाई, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज कर दिया है। ये उस मिसाइल फायर के मनाजिर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं समा की टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज कर दिया है। बुनियान मरसूस का मतलब आहीनी दीवार है। बुनियान मरसूस का नाम सूरत उस-सफ की आयत नंबर के खिलाफ वो सारी इसी हैं। अगर कोई अच्छी लीडरशिप होती तो भारत के इंटरनल जो फिजा है या एनवायरनमेंट है वो बेहतर होती। आपने जैसे फरमाया 9 आजादी की तहरीकें भारत में चल रही हैं, आज 9 तहरीकें चल रही।
اور خالصتان اور سکھوں کی تحریک نے جو بیانات دیے ہیں کہ ہم بھارت کے خلاف لڑیں گے، پاکستان کے حق ذکر کیا کہ صحافتی ذمہ داری کی وجہ سے اطلاعات پہلے بھی تھی، ابھی پوری قوم دعا گو ہے، ہر سے پاکستان آرمی کے پاس وہ طاقت بن سکتے ہیں، اسی موٹیو کو رکھتے ہوئے اس کا یہ میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی بھارت کے خلاف جوابی کارروائی جاری ہے، پوری قوم اپنی مسلح افواج کے لیے دعا گو ہے، پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہے، اور پاکستان نے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد بنیانم مرصوص کا آغاز کیا ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ڈے ون سے پاکستان جو ہے وہ بن کے ہم نے دکھایا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، آہنی دیوار ہیں، اس دیوار کو تم نہیں گرا سکتے۔ اور اس کے بعد کئی دن تک بھارت کو ہر محاذ پر شکست دینے کے بعد صبر کا مظاہرہ کیا گیا، اور جنگی جو اصول ہیں انہیں بھی نہیں توڑا گیا، جنگی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور ہم نے صرف ان کی جو ہے ہارڈ ملٹری ٹارگٹس انہیں نشانہ بنایا، عام عوام کو نہیں نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ مودی سرکار جس کے لیے سخت گزیدگی کے انجیکشن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، بھارت میں ان انجیکشنز کا بندوبست کیا ہے۔ اب پاکستان نے، افواج پاکستان نے یہ جو ڈوز اب اس کو ملے گی، یہ بھارت میں جا کر ہم اس کو دے کر آئیں گے۔ پاکستان نے جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، بھارت میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جو بھی کام کیا جاتا ہے عمیر، اس میں کامیابی اٹل ہوتی ہے انشاءاللہ، اور آج الحمدللہ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا۔ اس سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے عمیر جب میڈیا کو بریفنگ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ویٹ فار آر رسپانس، تو رسپانس کا ٹائم آج